राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। श्री भक्त माल कथा के अंतिम दिन शामिल हुए काशी के विद्वान। श्री राम मंदिर गुरुधाम में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 723वीं जयंती के उपलक्ष्य में समायोजित श्रीमद भक्त माल कथा के दिवस में जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज ने भक्त माल के अंतर्गत वर्णित भक्तों की दिव्यतम कथा को श्रवण कराते हुए कहा कि अल्पकालिक मानव जीवन को भगवत भक्ति से ही सार्थक बनाया जा सकता है। भक्त माल में ऐसे भक्तों का चरित्र गाया गया है जिन्होंने ईश्वर भक्ति से न केवल अपने जीवन अपितु दूसरों के जीवन में भी भक्ति का अंकुर बोकर उनके जीवन को भी कृत्य बनाया है। सबरी प्रहलाद के अतिरिक्त रविदास व कबीरदास जी के चरित्र से भी हमें एक बात का पता लगता है कि ईश्वर को सभी भज सकते हैं। धरती में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर विद्यमान ना हो, और जब वह ईश्वर सभी के अंदर सामान्य रूप से विराजमान है। धरती में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर विद्यमान ना हो, और जब वह ईश्वर सभी के अंदर सामान्य रूप से विराजमान है तो फिर हमें किसी में भी ऊंच और नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब व संत शिरोमणि रविदास जी ने अपने दिव्य उपदेशों में जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर सभी मनुष्यों को एक दूसरे का शुभ चिंतक बनकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। भक्ति में ऊंच नीच के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। भगवान शंकर जी की राम भक्ति का निरूपण करते हुए स्वामी जी वेदांती जी ने बताया कि भगवान शिव व राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने भगवती सती का त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने श्री राम की सर्वज्ञता पर संदेह किया तथा सीता जी का रूप धारण कर अपने आराध्य की परीक्षा ली। ईश्वर की भक्ति पूर्ण समर्पण व विश्वास के साथ ही की जा सकती है। स्वामी श्री वेदांती जी ने कहा कि काशी दुनिया की श्रेष्ठतम नगरी है। संत धन्ना जाट, संत सेन भगत, संत तुलसीदास, भक्ति मात्र मीराबाई ने भी अपने सदगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों व विचारों का संदेश ही अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से संपूर्ण दुनिया को देकर समस्त मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। भक्तमाल में वर्णित इन सद्भक्तों का चरित्र ईश्वर में भक्ति के साथ साथ समस्त प्राणियों में ईश्वर देखने का उद्देश्य प्रदान करता है। व्यासपीठ की आरती व पूजन विजय श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, शालिग्राम शास्त्री ने की। कथा में रविदास मंदिर व कबीर कीर्ति मठ के महंत हुए शामिल। गुरु रविदास मंदिर शीर गोवर्धन के महंत भाषण भूषण महाराज एवं कबीर कीर्ति मठ के महंत शिव मुनि साहिब ने कथा में शामिल हो कहा कि कबीर एवं रविदास की परंपरा पूरी दुनिया में जानी जाती है। पूज्य गुरु स्वामी रामानंदाचार्य ने सारे पंथ संप्रदाय को एक कर संपूर्ण भारत को जोड़ने के लिए समरसता का संदेश दिया। ये श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की 723वीं जयंती का दिव्यतम महोत्सव श्री राम मंदिर काश्मीरीगंज में विगत तारीख से चल रही है और भव्यतम कथा का समायोजन। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे, श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने जिस प्रकार के समाज के उच्च वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्गों को जोड़ करके सनातन धर्म की पताका को विश्व में लहराया, उसी तरह से आज भी हम मनोगत भेदभावों को, ऊंचाई और नीचाई का भेदभाव मिटा करके समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एक साथ लेकर के श्री राम की पावन भक्ति, जैसे भगवान श्री राम ने सबरी को, केवट को, भीलों को अपने हृदय से लगाया, उसी प्रकार से हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी आत्मसात करते हुए श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी का पावन संदेश दुनिया में दें और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया में जाए। यही श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का मूल संदेश है। पूज्य महाराज श्री को अर्पित किया जा रहा है श्री प्रखर गुप्ता जी के द्वारा, जो कि खोजवा के निवासी है।